Hello students, how are you? This is Gyanchand Sharma and here you are learning English with Gyanchand Sharma. And in this session we shall do some important synonyms. इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स पढ़ेंगे। जैसे आपके फर्स्ट सिनोनिम्स दिया हुआ है अबंडेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम। अबंडेंट, तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुरता। क्या होता है? प्रचुरता। ABUNDANT। ठीक है, अबंडेंट मीन्स प्रचुरता होता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोफ्यूस। PROFUS। प्रोफ्यूस का मतलब भी क्या होता है? प्रचुरता, बहुत ज्यादा, यानी मोर देन इनफ। मोर देन इनफ यानी इनफ से भी ज्यादा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेंटीफुल, प्रचुरता। ठीक है, इसी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉपियस वर्ड। कॉपियस, कॉपियस का मतलब भी क्या है? प्रचुरता, यानी बहुत ज्यादा। या मैं एम्पल भी यूज कर सकता हूं, AMPLE। एम्पल का मतलब भी प्रचुरता। ठीक है, हम इसका सेंटेंस में, तो मैंने कहा अबंडेंट, ABUNDANT। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता। प्रचुरता के लिए क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। मैं इसका यूज भी कर सकता हूं। मैंने कहा कि देयर इज अबंडेंट एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, बहुत ज्यादा, यानी प्रचुरता में। अबंडेंट एविडेंस, प्रमाण है, दैट की ही हैज कमिटेड दिस हेनस क्राइम। हेनस क्राइम, तो मैंने इसका यूज भी कर दिया कि देयर इज अबंडेंट एविडेंस, यानी बहुत ज्यादा उसके विरुद्ध क्या है? प्रमाण है। किस चीज का प्रमाण है? कि उसने इस घिनौने अपराध को किया है। दैट ही हैज कमिटेड दिस हेनस क्राइम। तो अबंडेंट के लिए हम प्रोफ्यूस यूज कर सकते हैं, प्लेंटीफुल यूज कर सकते हैं, कॉपियस, एम्पल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। एक्यूमुलेट। कौन सा वर्ड? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना। तो हम इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर देंगे? होर्ड। होर्ड मीन्स संचय करना, इकट्ठा करना। हीप, ढेर लगाना। हम क्या यूज कर देंगे? पाइल अप। पाइल अप मीन्स भी क्या होता है? इकट्ठा करना। हम क्या लिख देंगे इसी के लिए? एक्यूमुलेट हो गया, पाइल अप हो गया, होर्ड, हीप। गार्नर, गार्नर मीन्स भी क्या होता है? इकट्ठा करना। असेंबल, इकट्ठा करना। मस्टर, MUSTER, मस्टर मीन्स भी क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, गैदर, गैदर का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना। तो हम एक्यूमुलेट के लिए होर्ड, हीप, पाइल अप, गार्नर, असेंबल, मस्टर, गैदर, गैदर, इन सब का वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अमास, अमास का मतलब भी ढेर लगाना, इकट्ठा करना। ठीक है,
काफी बार हम कंफ्यूज होते हैं एक्चुअल में, ये तो गार्नर था और अगर मैं यहां पर क्या लिख देता हूं गार्निश, क्या वर्ड यूज कर देते हैं हम, गार्निश। तो गार्निश का मतलब अलग होता है, गार्निश का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट, ठीक है। फर्निश, अडोर्न, अडोर्न मीन्स भी क्या होता है सजाना। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब भी क्या होता है सजाना। अडोर्न हो गया, डेकोरेट। इम्बेलिश, इम्बेलिश मीन्स भी क्या होता है सजाना। तो ये गार्नर था, गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना, होर्ड करना, हीप लगाना, पाइल अप। गार्नर, असेंबल, मस्टर, गैदर, अमेस। तो हमने देखा है एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कलेक्ट, COLLECT। कलेक्ट मीन्स भी क्या होता है इकट्ठा करना, ठीक है। अब गार्नर और गार्निश दोनों में अंतर है। गार्नर का मतलब तो होता है एकत्रित करना और गार्निश का मतलब होता है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है, एक तो अडोर वर्ड होता है ADORE, एक अडोर्न होता है, तो इनमें भी अंतर होता है। अडोर का मतलब होता है या तो वर्शिप, पूजा करना, वर्शिप, या लव, प्रेम करना, प्रेम करना या पूजा करना। और अडोर्न का मतलब होता है डेकोरेट, सजाना। फर्निश, ठीक है। एम्बेलिश, ऑर्नामेंट, ब्यूटीफाई, ये सब किसके लिए आते हैं अडोर्न के लिए। तो एक्यूमुलेट का मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कलेक्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, एडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है पर्याप्त, ADEQUATE। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है पर्याप्त। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे सफिशिएंट। इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देंगे इनफ, ENOUGH। इनफ मीन्स भी क्या होता है पर्याप्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एंग्विश। एंग्विश बोलते हैं हम कि ये मेरी पीड़ा है। एक बहुत बड़ी जो पीड़ा होती है उसको हम एंग्विश बोलते हैं। एंग्विश, वेदना, मन की पीड़ा। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे एग्नी, AGONY। ग्रेट सफरिंग, एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वही क्या कहलाता है एंग्विश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं हम, अपेक्स। देखिए अपेक्स का मतलब होता है शिखर, चोटी, सबसे ऊंचा बिंदु, जिसको हम क्या बोलेंगे पिनेकल, पिनेकल, एक्मे, पीक, समिट, जेनिथ। जेनिथ का मतलब द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु, अधो बिंदु, द हाईएस्ट पॉइंट। इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे क्लाइमैक्स। और ऑप्शन में ये भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या यूज कर देंगे टॉप, सिरा, सबसे ऊंचा बिंदु, पिनेकल, पीक, समिट, जेनिथ, द हाईएस्ट पॉइंट, क्लाइमैक्स, टॉप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा समिट।
नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, अपीज। अपीज मीन्स क्या होता है? शांत करना। अपीज का मतलब क्या होता है? शांत करना। शांत करने को हम क्या बोलेंगे? पैसिफाई, काम, क्वाइट, शांत करना, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लाकिट। प्लाकिट मीन्स भी क्या होता है? शांत करना। ठीक है, मॉलिफाई हो गया, मिटिगेट हो गया, एलिविएट। ठीक है, एलिविएट का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। और एलिविएट का हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, पीड़ा कम करने के सेंस। मैंने कहा टेक दिस मेडिसन, टेक दिस मेडिसन, इस दवा को लीजिए, एंड मेडिसन एंड इट विल एलिविएट, एंड इट विल एलिविएट योर पेन, और ये तुम्हारी पीड़ा को कम करेगा। तो मैंने कहा टेक दिस मेडिसन एंड इट विल एलिविएट योर पेन। ठीक है, तो अपीज मीन्स शांत करना, पैसिफाई, काम, क्वाइट, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लाकेट, एलिविएट। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, अपोजिट। देखिए, एक अपोजिट तो ये होता है OPPOSITE, एक अपोजिट ये होता है APPOSITE। देखिए, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, और आप इनको एक समझ में आते हैं। ये OPPOSITE है, अपोजिट है, ये APPOSITE है। तो ये अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। तो कोई जो भी चीज विपरीत होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्स, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी। इसके बाद प्रपोजिशन भी पूछा जाए तो टू, एडवर्स टू, अपोजिट टू, के विपरीत। और अगर कोई आपकी चीज विपरीत में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू। लेकिन ये जो अपोजिट होता है इसका मतलब होता है उपयुक्त। भाई ये अपोजिट का मतलब तो क्या हुआ? के विपरीत, यानी एडवर्स, कॉन्ट्रेरी, अनफेवरेबल। और ये अपोजिट का मतलब क्या हो गया? उपयुक्त। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एप्ट, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, सुटेबल। सुटेबल मीन्स भी क्या होता है? उपयुक्त। और एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब होती है कट आउट फॉर, कट आउट फॉर। इसका मतलब भी क्या होता है? उपयुक्त, सुटेबल, एप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम, ओडेसस। ओडेसस का मतलब होता है निर्भीक। ओडेसस का मतलब क्या होता है? निर्भीक, बहादुर। तो हम इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज करेंगे? बोल्ड, डेयरिंग, साहसी, करेजियस। करेजियस का मतलब बहादुर, हीरोइक, बहादुर, वेलर, बहादुर, गैलेंट, बहादुर, सिवेलरस, बहादुर, स्टाउट, बहादुर। ठीक है, जो व्यक्ति बहादुर होगा उसको हम इंट्रेपिड बोलेंगे। इंट्रेपिड का मतलब निडर, इंट्रेपिड, निडर। यानी जो व्यक्ति निडर होगा वो क्या होगा? फियरलेस।
फियरलेस मीन्स भी क्या होता है, बहादुर। और वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब भी क्या होता है, बहादुर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉइन हार्टेड, शेर दिल, बहादुर। ठीक है, सिबेलरस हो गया, बोल्ड हो गया, डेयरिंग हो गया, करेजियस हो गया, हीरोइक हो गया, वेलर, गैलेंट, सिबेलरस, स्टाउट, इंट्रेपिड, फियरलेस, वैलिएंट, लॉइन हार्टेड, ओडेसस। तो ओडेसस का मतलब फियरलेस, निर्भीक। तो निर्भीक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ, ब्रेव। ब्रेव मीन्स भी क्या होता है, बहादुर। बचपन में हमने यही वर्ड पढ़ा है। ठीक है, हम इसका यूज भी कर सकते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टाउट सोल्जर्स, हमें अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है। हूँ, जो कि सेल्ड अवरनेस, जो कि हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ अवर स्टाउट, स्टाउट का मतलब बहादुर। और प्राउड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑफ। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब सच्चा, जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल। ओरिजिनल। आप बोला करो, व्हाट्स द ऑथेंटिक प्राइस ऑफ दिस वॉच, व्हाट्स द ऑथेंटिक प्राइस ऑफ दिस सेल फोन। तो जेन्युइन मीन्स सच्चा, रियल मीन्स सच्चा, ओरिजिनल मीन्स सच्चा। ठीक है, वास्तविक, बोनाफाइड, बोनाफाइड सच्चा। ठीक है, एक्चुअल, वास्तविक। तो ये सब किसके लिए है, ऑथेंटिक के लिए। ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम, बिगाइल। बहुत अच्छा वर्ड है, बिगाइल। बिगाइल मीन्स होता है, बिगाइल, धोखा देना। तो धोखा देने के लिए डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना, चीट, धोखा देना, आउटविट, धोखा देना, बिट्रे, दगा करना। ठीक है, एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब भी होती है, टेक इन। इसके दो मीनिंग होते हैं, समझना भी होता है और धोखा देना भी होता है। टेक इन। हुडविंक, हुडविंक मीन्स भी क्या होता है, धोखा देना। स्विंडल, स्विंडल मीन्स भी क्या होता है, धोखा देना। आप स्विंडल और ड्विंडल को एक मान जाते हो। ड्विंडल मीन्स क्या होता है, घटाना। स्विंडल और ड्विंडल में अंतर होता है। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, कम करना। कट डाउन, कम करना। डिमिनिश, कम करना। वेन, घटाना। ठीक है, डिक्रीज, घटाना या कम करना। डिक्रीज। तो बिगाइल का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिसीव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम, बेस्टोर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, बेस्टोर्ड का मतलब होता है देना, कन्फर, देना, गिव, देना, इंडाउ। ये सब मिलते जुलते वर्ड हैं, बेस्टोर्ड। तो इस वर्ड के बारे में हम कल नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगेन यू आर लर्निंग इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। और अब आप जीबी कैंपस के स्थान पर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा पर देखें। और आप प्ले स्टोर पर जाकर के जीबी कैंपस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अगेन।